प्यारे दोस्तों, एक हाफिज कुरान लड़की पर बिज्जू का अजाब क्यों आया? मरने के बाद कब्र में बिज्जू उसे खाने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी माएँ बहनें इस वीडियो को खास तौर पर जरूर देखें, क्योंकि अगर वह भी इस तरह का गुनाह करती है तो बाज आ जाए। इस हाफिज कुरान औरत का शौहर कहता है कि मैं दुबई में नौकरी पर था जब मेरी बीवी का फोन आया कि अम्मा मर गई हैं। मैं बहुत रोया, लेकिन बीवी ने वापस आने से मना कर दिया। कहने लगी, इतने पैसे लगाकर आओगे, जेवर बेच कर गए हो, मैं खुद तदफीन करवा दूंगी। और फिर मेरी बीवी ने तदफीन करवा दी। 2 साल बाद जब मैं वापस पाकिस्तान लौटा तो मेरा दिल गम से बोझल था। घर पर मेरी माँ नहीं थी। मैं अम्मा की याद में दहाड़े मार मार कर रोया। यह बंगलानुमा घर मेरी बीवी ने बनवाया था। जैसे ही रात हुई तो अचानक रात को मुझे रोने की आवाजें आने लगी। मैं चौंक कर उठ गया और चलते चलते मैं उस घर के तहखाने तक पहुंच गया। यूं ही दरवाज़ा खुला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि मेरी अम्मा मर गई हैं। एजाज, अम्मा का इंतकाल हो गया है। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने मेरे कदमों तले से जमीन निकाल दी थी। कितने लम्हे मैं बेयकीनी के आलम में खड़ा रहा। फिर दोबारा से शाजिया की आवाज गूंजी, एजाज सुन रहे हो ना? अम्मा का इंतकाल हो गया है, बड़ी मुश्किल से। मैं बोला, अम्मा का इंतकाल कैसे हो गया? शाजिया, 2 दिन पहले तो अम्मा से मेरी बात हुई थी, वह बिल्कुल ठीक थी। बोली, बस रात को अचानक से उनकी सांसें रुक गई थी। मैं अस्पताल लेकर गई, तब तक उनकी जान निकल गई। मैं तो खुद बड़े सदमे से गुजर रही हूं। मेरी आंखों के सामने ही अम्मा चली गई और मैं कुछ ना कर सकी। मैंने पास पड़ोस वालों से कह दिया है कि एजाज यहां नहीं है। आप ही लोग जल्द से जल्द तदफीन में मेरी मदद करें। यह सुनकर मैं चीख उठा और कहा कि मैं वापस आ रहा हूं। मेरे बिना अम्मा की तदफीन ना करना। मैं अम्मा का इकलौता बेटा हूं। यह हक सिर्फ मेरा है कि मैं उनकी तदफीन अपने हाथों से करूं। मगर शाजिया कहने लगी, एजाज ऐसी बातें ना करें अम्मा को। मैं इतनी देर नहीं रख सकती। वह बूढ़ी औरत है, उनकी मयत खराब भी हो सकती है। अगर आप वापस आ भी जाएं तो तब तक अम्मा की तदफीन हो चुकी होगी। आप लाखों पैसा लगाकर वहां गए हैं और अब फिर वापस आने में लाखों रुपए लगेंगे। मैंने अपना जेवर सब कुछ बेचकर आपको भेजा है। वापस आओगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे बच्चे क्या खाएंगे? आप काम पर तवज्जो दें और अम्मा के इसाले सवाब के लिए वहीं कुछ पढ़ ले। आपके वापस आने से अम्मा तो वापस लौट कर नहीं आएंगी, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान जरूर होगा। शाजिया ने साफ लफ्जों में मुझे वापस आने से मना कर दिया। वह कह रही थी कि उसने पड़ोस वाले हामिद से कहकर सारा इंतजाम कर दिया है। उसने बस मुझे कुछ पैसे भेजने को कहा और मैंने उसी वक्त शाजिया के अकाउंट में पैसे भिजवा दिए। अम्मा के मरने के बाद मेरे लिए काम करना मुश्किल हो चुका था। अम्मा के अचानक इंतकाल ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मुझे दुख इस बात का था कि मैं अम्मा का इकलौता बेटा था। अम्मा की तदफीन भी न कर सका और अम्मा का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। नौकरी से वापस आकर अपने कमरे में आकर लेट गया तो माजी मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मेरी माँ का शफीक चेहरा मुझे बेचैन कर गया। अब्बा के इंतकाल के बाद अम्मा ने माँ के साथ साथ बाप बनकर मुझे पाला था। सुबह से शाम तक लोगों के घरों में काम किया करती थी और फिर बाकी सारा वक्त मेरी पढ़ाई और घर पर तवज्जो देती थी। मैं सिर्फ 12 साल का था जब अब्बा इस दुनिया से चले गए थे। उसी वक्त से मेरी माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने कई बार अम्मा से कहा कि मैं पढ़ाई छोड़कर किसी दुकान पर काम करने के लिए लग जाता हूँ, कोई भी मजदूरी कर लेता हूँ, लेकिन अम्मा न मानी। अम्मा का एक ही ख्वाब था कि मैं अच्छा पढ़ूं और अपना मुस्तकबिल बेहतर करूं। अम्मा मुझे किसी मेहनत मशक्कत में डालकर पढ़ाई से दूर नहीं करना चाहती थी और इसके लिए अम्मा ने खुद को दिन रात की भट्टी में झोंक दिया था। शरीद बुखार की हालत में भी वह मुस्कुराते हुए मुझे स्कूल भेजकर खुद काम पर चली जाती थी और मेरे सामने कभी अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया था। लेकिन अपनी माँ की शक्ल देखकर मुझे पता चल जाता था कि मेरी माँ बीमार है। मेरी अम्मा ने ऐसे ही दिन रात मेहनत मजदूरी करके मुझे कॉलेज में पहुंचा दिया। कॉलेज के दिनों में भी मैंने नौकरी की बात की कि अम्मा अब तो आप आराम करें, आप बीमार रहने लगी हैं, मैं कोई नौकरी कर लेता हूं। तो अम्मा ने साफ मना कर दिया। कहने लगी, बस तू पढ़ाई कर और मैं कुछ नहीं चाहती, मेरी यही ख्वाहिश पूरी कर दो। यही मेरा ख्वाब है कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा इंसान हो और बड़े ओहदे पर फाइज हो। मैंने अम्मा से कहा, मैं जवान हूं, साथ नौकरी भी कर सकता हूं और पढ़ाई भी। लेकिन अम्मा कहने लगी कि मैं चाहती हूं तुझे अच्छे स्कॉलरशिप मिले, तू अच्छे नंबरों से पास हो। तेरे अब्बा का भी यही ख्वाब था कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर काबिल इंसान बने।
तेरे अब्बा ने सारी जिंदगी इस बात का दुख किया कि उन्होंने तालीम हासिल क्यों नहीं की थी, और मैं चाहती हूं कि तुझे कभी यह दुख ना देखना पड़े। मैंने अम्मा की इस बात को पल्ले से बांध लिया और खूब मेहनत करने लगा। अच्छे नंबरों से कॉलेज पास किया तो यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की और साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता नौकरी अच्छी होती गई और मुझे अच्छी खासी तनख्वाह मिलने लगी। इस तरह घर के हालात बदलने लगे और अम्मा भी घर में आराम करने लगी। फिर मैंने अम्मा को घर में मुलाजिमा भी रखवा दी। अम्मा तो मुझे मना करती रहीं कि घर में मुलाजिमा की क्या ज़रूरत है, हम दो ही तो लोग हैं। लेकिन मैं चाहता था कि मेरी माँ ने सारी जिंदगी जितनी मेहनत की है अब उतना ही आराम करें। अम्मा के चेहरे पर मुझे कामयाब देखकर जो खुशी आती थी वह मेरे लिए इस दुनिया की सबसे से बड़ी नेमत थी। मैं अपनी माँ को हंसता मुस्कुराता देखना चाहता था। अम्मा वह औरत थी जिसने अपनी जवानी के दिन मुझ पर कुर्बान कर दिए थे। वह दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने मेरी खातिर शादी नहीं की और तन्हा मेहनत मजदूरी करके मुझे इस मुकाम तक पहुंचा दिया। फिर उन्हीं दिनों मेरी जिंदगी में शाजिया आई। वह मेरे साथ ही नौकरी करती थी। हम दोनों एक ही दफ्तर में जॉब कर रहे थे। मैंने अम्मा से शाजिया के बारे में कहा तो अम्मा बहुत खुश हुई और मेरा माथा चूम कर कहने लगी, मैं तो खुद चाहती हूं तेरी जिंदगी में खुशियां आए, तेरा घर बस जाए। मैं भी तेरे सर पर सजा सहरा देखना चाहती हूं। अम्मा फौरन ही रिश्ते के लिए चली गई। मेरा और शाजिया का रिश्ता पक्का हो गया। 6 महीने बाद शाजिया मेरी बीवी बनकर हमारे घर में आ गई और फिर मुझे लगा जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया है, लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। शादी के कुछ दिनों बाद मेरे और शाजिया के दरमियान झगड़े शुरू हो गए। वो छोटी छोटी बातों पर लड़ती झगड़ती थी। मैं दफ्तर से आकर कुछ वक्त अपनी माँ के साथ गुजारता तो यह बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ कभी मुझे अपने पास बुलाकर अपनी कोई ज़रूरत बयान करती तो इस पर भी शाजिया लड़ना झगड़ना शुरू कर देती। वह हमेशा यही कहती थी कि आपकी माँ मुझे सुकून से 2 घड़ी आपके पास बैठने भी नहीं देती, जबकि मेरी माँ मुझे बहुत कम ही बुलाया करती थी। मैं खुद ही अपनी माँ के पास जाकर बैठता था क्योंकि वह तन्हा थी, उनका मेरे सिवा कोई भी इस दुनिया में नहीं था। तो अम्मा को मेरे साथ की ज़रूरत थी। सारी जिंदगी मेरी अम्मा ने मेरे पीछे कुर्बान की थी। एक दिन शाजिया और मेरे दरमियान झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि अम्मा कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या बात है बेटे, क्यों बहू के साथ झगड़ा कर रहे हो? यह सुनकर शाजिया गुस्से में कहने लगी कि यह आपकी सिखाई हुई पट्टियां हैं जो मेरा शौहर हर बात पर मुझसे झगड़ा करता है। आप जो इन्हें लेकर बैठ जाती हैं और फिर इनके कान भरती है, इसी के बदले में यह सब कुछ होता है। मैंने जब शाजिया के मुंह से यह बात सुनी तो जोरदार तमाचा उसके मुंह पर मार दिया। वह मेरी माँ से जिस लहजे में बात कर रही थी, मेरे लिए यह बर्दाश्त के बाहर था। मेरी इस हरकत पर अम्मा ने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीवी पर हाथ उठाने की? मैंने तुम्हारी यह तरबियत तो नहीं की थी अम्मा से, मैंने पहली बार थप्पड़ खाया था, इसलिए मैं अम्मा की तरफ देखने लगा और फिर घर से बाहर निकल गया। सारा दिन सड़कों पर घूमता रहा। आंखों में आंसू थे और दिल गम से भरा हुआ था। मेरी बीवी ने मेरी माँ से जो बदतमीजी की थी वो लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहे थे। मुझे शाजिया पर इस कदर गुस्सा था कि मेरा घर वापस जाने को दिल नहीं चाह रहा था। आधी रात को वापस घर लौटा तो घर में दाखिल होते ही मेरी नज़र अम्मा पर पड़ी। अम्मा मेरे इंतज़ार में जाग रही थी। मुझे देखते ही अम्मा ने मुझे अपने पास बुलाकर बिठाया और कहने लगी, बहू, अभी नादान है, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका ख्याल रखा करो। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, चलो जाओ, जाकर शाजिया से माफ़ी मांग लो। उसने चाहे जो भी गलती की हो, लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैंने अम्मा से कहा कि वह आपके साथ बदतमीजी कर रही थी। अम्मा कहने लगी, कोई बात नहीं, अभी नई नई हमारे घर आई है, कुछ दिनों बाद वह खुद ही संभल जाएगी। अम्मा के कहने पर मैंने कमरे में जाकर शाजिया से माफ़ी मांग ली तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और फिर उस दिन के बाद से उसने मुझसे कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि उसका रवैया बिल्कुल ठीक हो गया। मेरा दिल भी सुकून से भर गया था। मैं यही तो चाहता था कि मेरी माँ और बीवी एक ही घर में एक साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारे। चुनांचे फिर अगले महीने मुझे पता चला कि शाजिया उम्मीद से है तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही। लेकिन इस खबर के साथ शाजिया ने मुझ पर एक नया दबाव डालना शुरू कर दिया। उसने इसरार करना शुरू कर दिया कि इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, तुम प्रदेश की नौकरी करो, ज़्यादा पैसा कमाओगे तो हम अच्छा घर बना लेंगे, फिर तुम वापस आ जाना, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। शाजिया की बात सुनकर मैं हैरान हुआ, क्योंकि नौकरी तो मेरी यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी थी, मगर वह बार बार यही कहती कि इतने पैसों में गुजारा मुमकिन नहीं है।
हमें अच्छा घर बनाना चाहिए और बच्चों के मुस्तकबिल का सोचना होगा। बढ़ती महंगाई में बच्चों की पढ़ाई कैसे होंगी? अभी तो हम 2 लोग हैं, लेकिन आगे हमारी फैमिली बढ़ेगी तो घर के खर्चे बढ़ जाएंगे। मैं परदेश की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन वह रोते हुए कहने लगी, आप मुझे सुकून की जिंदगी देना ही नहीं चाहते, वरना मेरे कहने पर परदेश चले जाते। मेरे लिए भी आपके बिना रहना मुश्किल है, लेकिन यह हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। उसके आंसू देखकर मैं पिघल गया था। मैंने अम्मा से बात की तो अम्मा के का रंग पीला पड़ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मेरे बुढ़ापे के दिन हैं, कब आंख बंद हो जाए कुछ पता नहीं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ ही रहो। यह बात शाजिया के कानों में पड़ गई। वह अम्मा से कहने लगी, आप क्यों अपने बेटे के मुस्तकबिल में रुकावट बन रही है? आपने क्या इसीलिए सारी जिंदगी अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था ताकि तरक्की करने के वक्त आप अपनी कुर्बानियां याद दिलाए, उसे आप अपनी गोद में बिठा लें? शाजिया की इस बदतमीज पर मैंने उसे गौर से देखा। अम्मा बोली, अगर तुम्हारा मुस्तकबिल परदेश में है तो तुम चले जाओ। और फिर अम्मा ने मुझे दोबारा ना रोका। मेरी शाजिया से इस बात पर भी बहस हुई, लेकिन वह बिल्कुल खामोश बैठी रही। उसने आगे से कोई जवाब नहीं दिया और मैं अपना वीज़ा पासपोर्ट बनवाकर 2 महीने बाद परदेश के लिए रवाना हो गया। मेरी दुबई में नौकरी वाकई बहुत अच्छी थी, तनख्वाह भी पाकिस्तान से डबल थी, लेकिन अम्मा और शाजिया के बिना रहना मुश्किल था। मैं तो उन बच्चों में से था जो माँ के हाथ की सूखी रोटी खाकर भी खुश हो जाते हैं। मैं जब भी घर फोन करता तो अम्मा से ज़रूर इस बात का जिक्र करता कि मुझे उनके हाथ के खाने बहुत याद आते हैं। अम्मा भी मुझे बहुत याद करती। जब भी मैं फ़ोन करता तो वह रोने लग जाती। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मेरी अम्मा से बात कम होने लगी। मैं जब भी फ़ोन करता तो शाजिया बताती कि अम्मा आराम कर रही हैं, वह सोई हुई है। मैं हैरान होता कि अम्मा इतना ज़्यादा सोने क्यों लग गई हैं। एक दिन मैंने शाजिया से पूछा तो शाजिया कहने लगी कि अम्मा की उम्र काफ़ी हो गई है और अक्सर बीमार रहती हैं तो दवाई लेकर सो जाती हैं। आपकी कॉल आती है तो मैं उन्हें बार बार डिस्टर्ब नहीं करती। फिर एक दिन पाकिस्तान से फ़ोन आया कि मैं एक बेटी का बाप बन गया हूं। मैं बहुत खुश था, लेकिन 2 साल से पहले वापस लौटना मुमकिन नहीं था। मेरी बीवी बहुत खुश थी कि उसने काफ़ी पैसा जमा कर लिया है और जल्द वह अपना बड़ा घर बना लेगी, तो मुझे और ज़्यादा परदेश की ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मैं भी इसी उम्मीद पर परदेश काट रहा था। मैं बहुत खुश बैठा था कि 1 साल और लगाकर वापस घर लौट जाऊंगा। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि शाजिया का फिर से फ़ोन आ गया। उसने सीधा मुझे मेरी माँ के इंतकाल की खबर सुना दी, और ये खबर मेरे लिए क़यामत से कम नहीं थी। मैं अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना चाहता था, लेकिन इस फ़र्ज़ से भी महरूम हो गया, क्योंकि अभी मेरे पास वापस जाने में 1 साल बाकी था। अम्मा के मरने के बाद मैं हर दिन अम्मा के लिए दुआएं करता और अम्मा से माफ़ी मांगता कि आखिरी वक्त पर मैं उनके साथ ना रह सका। यह गम मुझे अंदर ही अंदर खाए जाता था। फिर 1 साल गुजरा तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और हमेशा के लिए वापस पाकिस्तान लौट आया, क्योंकि मेरी बीवी घर बना चुकी थी। उसने एक बड़े से इलाके में प्लॉट खरीदकर घर तामीर किया था। कुछ पैसे जमा भी कर लिए थे, इसीलिए अब मैं पाकिस्तान में ही नौकरी करना चाहता था। वैसे भी अम्मा के जाने के बाद शाजिया और मेरी बेटी अकेली थीं और मुझे उनकी बहुत फिक्र सताती थी। मैं वापस लौटा तो घर की दहलीज के अंदर कदम रखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। आज मेरी माँ मुझे इंतजार करते नहीं दिखाई दी थी। आज वह आंखें मेरे रास्ते पर बिछी हुई नहीं थीं, जो मेरे देर तक आने के बावजूद भी जागा करती थी। मेरे दिल में ऐसा गम उठा कि मैं वहीं दरवाजे के पास ही जोर जोर से रोने लगा। मेरी हालत देखकर शाजिया ने मुझे संभाला, अंदर लाई और कहने लगी, क्यों परेशान होते हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अम्मा नेक औरत थी, वह उस जहान में बहुत खुश होंगी, और एक दिन हमें भी अम्मा के पास चले जाना है। शाजिया की यह बातें सुनकर मुझे कुछ हौसला आया। मैंने शाजिया से कहा कि मैं पुराने घर जाना चाहता हूँ। मुझे अम्मा की बहुत याद आ रही है। अम्मा का इंतकाल पुराने घर में ही हुआ था। शाजिया अम्मा के इंतकाल के बाद इस नए घर में शिफ्ट हुई थी। शाजिया कहने लगी कि वह पुराना घर तो मैंने फरोख्त कर दिया है। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने गुस्से में कहा, यह तुमने क्या किया? वह मेरी माँ का घर था, मेरा बचपन उसी घर में गुजरा था। तुमने मुझसे पूछे बिना घर क्यों बेच दिए? शाजिया कहने लगी, ये घर बनाते वक्त पैसों की ज़रूरत थी तो मैंने उस घर को बेच दिया। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप परदेश में परेशान होते। मुझे शाजिया की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन खैर, अब जो कुछ होना था वो हो चुका था। मैंने शाजिया से कहा कि मुझे अम्मा की कब्र बताओ, मैं अम्मा की कब्र पर जाना चाहता हूं, तो वह कहने लगी, चले, मैं आपको लेकर चलती हूं। फिर वह मुझे कब्रिस्तान में ले गई। वहां एक कब्र पर इशारा करके उसने बताया,
यह अम्मा की कब्र है। यह सुनते ही मैं उस कब्र के कदमों के पास बैठ गया और अम्मा के कदमों में रोने लगा। अम्मा से माफ़ी मांगी कि मैं कितना बदकिस्मत बेटा था जो माँ के जनाजे को कंधा भी ना दे सका। कब्रिस्तान से जब मैं वापस घर लौटा तो मेरा दिल गम से बोझिल था। शाजिया कहने लगी, आप थोड़ा सा आराम कर ले। फिर मैं अपनी बीवी के साथ अपने कमरे में चला गया। जैसे ही सुबह आंख खुली, मेरी आंखों ने जो मंजर देखा वह मेरे कदमों तले से जमीन खींचने के लिए काफी था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी औंधे मुंह नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी। जब मैंने बिस्तर से उठकर उसे सीधा किया तो उसे देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह इस दुनिया से जा चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे गाड़ी में लिटाया और बड़े अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टरों ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि उसे रात को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वह काफी घंटों पहले ही मर चुकी है। अभी मैं अम्मा के गम से निकला भी नहीं था कि एक और गम मुझ पर टूट पड़ा। फिर मैंने सब्र और हिम्मत करके अपनी बीवी की तदफीन कर दी। तदफीन के बाद काफी देर तक कब्रिस्तान में बैठा रोता रहा। कभी मैं अपनी अम्मा की कब्र को देखता तो कभी अपनी बीवी की कब्र को, लेकिन फिर अचानक मुझे अपनी बच्ची का ख्याल आया। उसी की खातिर मैं अपने घर को लौट आया। मैंने रात को अपनी बच्ची को बड़ी मुश्किलों से सुलाया था। सुबह जल्दी उठा, नमाज फजर अदा की और अपनी बेटी को लेकर कब्रिस्तान जा पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं अपनी बीवी की कब्र पर गया तो यह देखकर मैं हैरान रह गया कि मेरी बीवी की कब्र के अंदर बहुत बड़ा सुराख हुआ पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने पंजे मार मार कर मेरी बीवी की कब्र को खोला हो। अभी मैं यही देख ही रहा था कि अचानक कब्र में से एक बिज्जू निकला, जिसके मुंह और पंजों पर खून लगा हुआ था। वह मुझे देखते ही वहां से भाग गया। मैं और मेरी बेटी यह मंजर देखकर डर गए। मैंने कब्र का सुराख बंद कर दिया और रोने लगा। सोचने लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा क्या किया था कि जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली है। दूसरे दिन फिर कब्र पर गया तो वहीं पहले वाला मंजर था, और आज एक बिज्जू नहीं बल्कि 4 बिज्जू कब्र से बाहर निकले। मैं डर गया और कब्र दोबारा से बंद कर दी। सोचने लगा कि अब शाजिया की मैयत कहाँ बची होगी। बिज्जू उसे पूरी तरह खा चुके होंगे। मैं अस्तगफार पढ़ता हुआ घर वापस आ गया और सारी रात खौफ से मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब रात के 2 बजे हर तरफ खामोशी थी, अचानक मुझे कहीं से सिसकियों और हिचकियां की आवाज में महसूस होने लगी। मैं उन हिचकियां का पीछा करता हुआ जब नीचे तहखाने की तरफ गया तो वहीं से ये आवाज आ रही थी। वहां एक कमरा बना हुआ था। आज मैं पहली बार यहां आया था। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरी मां पड़ी थी, जो सूख कर कांटा हो चुकी थी। उसमें सिर्फ कुछ सांसें बाकी थीं। मैंने जल्दी से मां को उठाया और अपने कमरे में ले आया, फिर वहां से अस्पताल ले गया। कुछ दिन मेरी मां अस्पताल में रही और अम्मा ने बोलना शुरू हो गई। अम्मा को मैं वापस घर ले आया और अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे तो शाजिया ने बताया था कि आप मर गई हैं, आपको तहखाने में किसने बंद किया था? तो अम्मा ने जब मुझे सारी हकीकत बताई तो मुझे इस बात की वजह समझ आ गई कि शाजिया पर बिज्जू का अजाब अल्लाह ने क्यों नाजिल किया था। वह कितनी जालिम औरत थी, वह इंसान नहीं थी। अम्मा ने बताया, जो थप्पड़ तुमने उसे मेरे सामने मार था, तब से वह मेरी जान की भी दुश्मन बन गई थी। तुम्हारे जाने के बाद उसने मुझ पर कई जुल्म किए। वह मुझे 2-2 दिन बाद खाना देती थी, और जब नए घर में आई तो उसने मुझे उस तहखाने में बंद कर दिया और कहती थी कि जिस दिन तू तड़प तड़प कर मरेगी तो यहीं तुझे दफन कर दूंगी। मगर जुल्म करने वाला यह नहीं सोचता कि ऊपर अल्लाह की जो जात बैठी है, वह जब इंसाफ करने पर आता है तो जालिम खुद अपने गड्ढे में गिर जाता है। वह मुझे मारना चाहती थी, मगर वह क्या जानती थी कि उसकी मौत मेरे से पहले हो जाएगी। मैंने अपनी मां को गले से लगाया और शाजिया पर जो अजाब नाजिल हुआ था वह बताया और कहा, अम्मा अल्लाह इंसाफ करने वाला है। जो जुल्म उसने तुझ पर किए थे, अल्लाह ने बिज्जू का अजाब नाजिल करके बदला ले लिया है। वक्त गुजरने के साथ अम्मा मुकम्मल सेहतयाब हो गईं और मेरी दूसरी शादी कर दी। मेरी यह बीवी अम्मा और मेरी बेटी और मेरा बहुत ख्याल रखती, और मैं सोचता कि अल्लाह ने सही मायनों में नेक बीवी मुझे अब अता की है। मैं अपनी जिंदगी अपनी माँ के साथ हंसी खुशी गुजारने लगा। मेरी तमाम औरतों से खासकर गुजारिश है कि बदले की आग में कभी ऐसा गुनाह ना करना कि आपकी आखिर तक बर्बाद हो जाए। हमेशा जिंदगी में सब्र करना, और जो लोग आप पर ज्यादती करते हैं वह मामला अपने रब पर छोड़ देना। वह आपसे बेहतर इंतकाम लेने वाला है। आखिर में दुआ करते हैं कि जिनके माँ बाप जिंदा हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आमीन या रब उल आलमीन।
कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना ना भूलिए। शुक्रिया।